अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन इकराम, आप तमाम हज़रात का हमारे यूट्यूब चैनल पर इस्तक़बाल है। अगर आप वाकई अरबी ज़ुबान सीखने के ख्वाहिशमंद हैं तो इंशाअल्लाह ताला ये चैनल आपके लिए निहायत मुफीद साबित होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चैनल पर अरबी ज़ुबान को बहुत ही आसान, सादा और अमली तरीके से सिखाते हैं ताकि हर शख्स अरबी बोल सके और समझ सके और पढ़ सके। अभी फ़िलहाल हमारे कोर्स पर अरबी बोलचाल का मुकम्मल कोर्स जारी है और उसका पहला मौजू यानी अत्तहिय्यतु व तारुफ मुकम्मल हो चुका है। अगर आपने वो मौजू नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। कल से इस पे दूसरा मौजू शुरू हुआ है, वो है अल उसरा यानी ख़ानदान, फैमिली। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। लेकिन सबक शुरू करने से पहले आपसे एक अहम गुजारिश ये है कि वीडियो को मुकम्मल देखें, उसके बाद सबक को अच्छी तरह मश्क करें और उसके बाद कॉपी पर सारे जुमले नोट करें और उन्हें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर भेजें और अपनी आवाज़ में उन जुमलों को वॉइस रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजें ताकि हम आपकी गलतियों की इस्लाह कर सकें और आपकी अमली मश्क हो सके। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। अल वहदतु तानिया इसका मतलब है दूसरा मौजू। अल उसरा यानी खानदान, फैमिली। अल हिवारु सानी यानी दूसरा मुकालमा। आज हम इस सबक में जो है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शजर नसब को जानेंगे। उमर कहता है हल हादिही शजरा, हल हादिही शजरा। हल का मतलब क्या, हादिही का मतलब यह, शजरा का मतलब दरख्त होता है। दरख्त को अरबी में कहते हैं शजरा, लेकिन यहाँ पे मुराद है शजरा नसब। शजरा नसब को भी अरबी में शजरा ही कहते हैं। हादिही, ये देखें मोन्नस का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, हादा नहीं इस्तेमाल हुआ। क्यों? क्योंकि शजरतुन मोन्नस है, इसके आखिर में गोलता लगी हुई है, यानी ये इसका शुमार फीमेल में होता है। क्या ये एक दरख्त यानी शजरा नसब है? इज दिस अ ट्री यानी फैमिली ट्री? उस्मान कहता है नाम हादिही उसरतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम, जी हाँ, हादिही यह, उसरतुर रसूली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान है। उसरा कहते हैं खानदान को, उसरतुर रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी ये पूरा का पूरा जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान है। यस, दिस इज द फैमिली ऑफ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उस्मान कहता है हादा वालिदहु अब्दुल्लाह, हादा वालिदहु अब्दुल्लाह। हादा का मतलब यह, वालिदहु उनके वालिद यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद, फादर, अब्दुल्लाह अब्दुल्लाह है, यह उनके वालिद हैं यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर हैं। तो ये हु ज़मीर जो लगी है इसका मतलब होता है उनका, उनकी या उसका, उसकी। तो इसका मतलब ये होता है, जैसे हम उर्दू में बोलते हैं कि उसके वालिद, उसका बेटा, उसकी लड़की, उसकी बहन, तो वहां पे क्या है, हु ज़मीर लगाएंगे। अब ये हु ज़मीर दो तरह की होती है, एक मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होती है और एक मोन्नस के लिए इस्तेमाल होती है। तो मोन्नस के लिए इस्तेमाल करेंगे हा और मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल करेंगे हु। तो ये देखो यहाँ पे मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हुई है हु। दिस इज हिज फादर अब्दुल्ला। इसके बाद है उमर कहता है वहादिही वालिदतुहु आमिना, वहादिही वालिदतुहु आमिना, और ये उनकी वालिदा आमिना है। वहादिही, ये, वहादिही वालिदतुहु आमिना, और ये उनकी वालिदा आमिना है। तो यहाँ पे देखें हादा के बजाय हादी इस्तेमाल हुआ है। क्यों? क्योंकि वालिदा ये जो है ये यानी मोन्नस है। एंड दिस इज हिज मदर आमिना। वहादा जद्दु अब्दुल मुत्तलिब, और ये उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब हैं यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब हैं। वहादा, और ये, जद्दु, जद कहते हैं दादा को, ये लफ्ज कल के सबक में आया था। हु ज़मीर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल हुई यानी उनके दादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा, ये। एंड दिस इज हिज ग्रैंडफादर अब्दुल मुत्तलिब। इसके बाद है वहादा अम्मुहुल अब्बास, वहादा अम्मुहुल अब्बास। वहादा, और ये, अम्मुहु उनके चचा, अम कहते हैं चचा को, तो अम चचा को कहते हैं। हु ज़मीर या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल हुई यहाँ पे यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु है, ये। एंड दिस इज हिज अंकल अल अब्बास। इसके बाद है उस्मान कहते हैं वहादा अम्मु हमज़तु, वहादा अम्मु हमज़तु रजी अल्लाह ताला अन्हु, और ये वहादा, और ये अम्मु उनके चचा, तो अम कहते हैं चचा को, हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु है, ये। एंड दिस इज हिज अंकल हमजा। इसके बाद उमर कहता है वहादा अम्मु अबू तालिब, और ये उनके चचा अबू तालिब है, ये। वहादा, और यह अम्मु उनके चचा अबू तालिब है। एंड दिस इज हिज अंकल अबू तालिब।
اس کے بعد ہے عثمان کہتا ہے وہادی عمتو صفیہ، اور یہ ان کی پھوپھی صفیہ ہیں، حضرت صفیہ ہیں۔ وہادی، اب دیکھو یہاں پہ ہادہ کے بجائے ہادی لگایا ہے، کیوں؟ کیونکہ عمتن یہ یعنی مونس ہے، تو عمہ کہتے ہیں پھوپھی کو، عم کہتے ہیں چچا کو، عمہ کہتے ہیں پھوپھی کو، تو وہادی عمتہ، اور یہ ان کی پھوپھی حضرت صفیہ ہیں۔ اینڈ دس از ہز آنٹ صفیہ۔ اس کے بعد ہے عمر کہتا ہے وہذا ابنہ القاسم، اور یہ ان کے بیٹے حضرت قاسم ہیں۔ یہ القاسم جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 3 بیٹے تھے اور یہ 4 بیٹیاں تھیں۔ وہذا ابنہ القاسم، اور یہ ان کے بیٹے حضرت قاسم ہیں۔ ابن کہتے ہیں بیٹے کو، اور ابنتن کہتے ہیں بیٹی کو، تو ابنہ کہیں گے بیٹی کو اور ابن کہیں گے بیٹے کو۔ یہاں پہ الف یہ حمزہ نہیں پڑھ رہے ہیں کیونکہ ذال سے با کو ملا رہے ہیں۔ وہذا ابنہ، آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں ھذا ابنہ، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اس طریقے سے کہیں وہذا ابنہ القاسم، اور یہ ان کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اینڈ دس از ہز سن القاسم۔ اس کے بعد عثمان کہتا ہے وہذا ابنہ عبداللہ، اور یہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ہیں، یہ، اور یہ وہذا ابنہ عبداللہ۔ اینڈ دس از ہز سن ابراہیم۔ اس کے بعد عمر کہتا ہے وہذا ابنہ ابراہیم، اور یہ ان کے بیٹے حضرت ابراہیم ہیں۔ اینڈ دس از ہز سن ابراہیم۔ اس کے بعد عثمان کہتا ہے وہذہ ابنتہ فاطمہ، وہذہ ابنتہ فاطمہ، یہ ہیں فاطمہ، اور یہ ان کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ وہادی، اب دیکھیں ہذا کے بجائے ہادی استعمال کیا، کیوں؟ کیونکہ ابنہ یہ مونس ہے، تو ابنہ کہتے ہیں، ابنتن کہتے ہیں بیٹی کو، تو ابنتن بیٹی کو کہتے ہیں، ابن بیٹے کو کہتے ہیں۔ اینڈ دس از ہز ڈاٹر فاطمہ۔ اس کے بعد عمر کہتا ہے وہذہ ابنتہ رقیہ، اور یہ ان کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، یہ۔ اینڈ دس از ہز ڈاٹر رقیہ۔ اس کے بعد عثمان کہتا ہے وہذہ ابنتہ زینب، اور یہ ان کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اینڈ دس از ہز ڈاٹر زینب۔ اس کے بعد عمر کہتا ہے وہذہ ابنتہ ام کلثوم، اور یہ ان کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں ابنتہ آیا ہے، اس لیے ہذہ استعمال کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین اکرام، یہاں پہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان مکمل ہوا۔ اس میں جو اہم تھے وہ آپ کو دیے گئے ہیں، اور اس ویڈیو کے ذریعے سکھایا گیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کو عربی میں کیسے بولیں گے۔ انہی جملوں کے اوپر آپ اور جملے بنا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔